भारत माता की जय। आज यहाँ पर हम लोग सब उपस्थित हुए हैं इस प्रतिवाद मिছিল को लेकर के, कारण कि हमारी जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने साधु संतों के ऊपर बहुत ही कटु वाक्य कहा है और साथ ही साथ भारत सेवाश्रम संघ और जितने भी धर्मीय संस्थान हैं, जितने भी धर्मीय प्रतिष्ठान हैं, उन सब पर उन्होंने कुठाराघात किया है। उनको ये जानना चाहिए, जिस संत के ऊपर उन्होंने लांछन लगाया है कि सांप्रदायिक दंगा उन्होंने लगाया है, तो मैं यहाँ से इस मंच से बोलना चाहती हूँ कि सांप्रदायिक दंगा संत नहीं लगाते, ये आप जैसे राजनेता लगाते हैं। ममता बनर्जी, सबसे पहले सांप्रदायिकता की आग आपने फूकी है, मजहबों को आपने लड़ाया है, धर्मीय लोगों को आपने भड़काया है। कारण इसका साफ साफ आप लोगों को भी ज्ञात होगा। हुमायूं कबीर, जिन्होंने कहा था खुली सभा में कि हमें 2 घंटे का मोहलत दो, हम सब हिंदुओं को गंगा में, भागीरथी नदी में बहा देंगे। ये सांप्रदायिकता की आग थी। आपने उस आग को बुझाने के बजाय उसको और भड़काया। आपने उस शख्स को बचाने का कोशिश किया जिसने धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया। आपको स्मरण होगा कि यहाँ पर मौलवियों को भत्ता दी जाती है, लेकिन हमारे हिंदू मंदिर मठ में रहने वाले पुजारियों को कोई भत्ता, कोई किस्म का भी कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। ये आपको सोचना चाहिए। आपने सिर्फ अपने कुछ पॉकेट वोट्स को पाने के लिए मुसलमान भाइयों का, विधर्मियों का शोषण किया है। सेवा के नाम पर आपने उन लोगों का शोषण किया है और यहाँ पर हम हिंदुओं पर अत्याचार किया है। तो सांप्रदायिकता की आग किसी और में नहीं, क्योंकि साधु संत का एक ही कार्य है, राष्ट्रभक्ति, अपने सनातन धर्म की सेवा करना, अपने सनातन धर्म का रक्षा करना। हम लोग धर्म जागरण के लिए हैं, राष्ट्रभक्ति के लिए हैं। आपने यहाँ पर आकर के ये शपथ लिया था कि आप सबको समान दृष्टि से देखेंगी। अरे आप तो ममता बनर्जी है, ममता है, आप माँ है। सुना तो था, शास्त्रों में, इतिहास में पढ़ा भी था कि संतान कुसंतान हो सकता है, लेकिन माता कुमाता कभी नहीं हो सकती। लेकिन आपने इसी धरती पर आकर के अपने ही संतानों को इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि किस आधार पर आपने साधु संतों पर लांछन लगाया, किस आधार पर आपने धार्मिक प्रतिष्ठानों पर आघात किया। रोज रोज आपके गुंडे, आपके पाले हुए कुत्ते हम लोगों पर अत्याचार करते हैं, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने कहा कि एक संत, कार्तिक महाराज का नाम आपने उच्चारण किया, वो संत सांप्रदायिक दंगा भड़काता है, तो अब आपको इस तुष्टीकरण की राजनीति का जवाब देना पड़ेगा कि क्या कारण है। आप चंडी पाठ भी करती है तो गलत शब्दों का प्रयोग करती है, लेकिन आपने कभी भी किसी भी मौलवी के ऊपर में कभी कोई भी उच्चारण नहीं किया, एक शब्द भी आपने नहीं बोला, क्योंकि आप जानती है अगर आप उनके खिलाफ जाएंगी तो आपके वोट बैंक के ऊपर असर होगा। मैं इस मन से आपसे सीधा सवाल करना चाहती हूँ, एक ही मातृभूमि पर एक ही माँ के 2 संतानों को मजहबी आंदोलन में झोंकने का, मजहबी आग में झोंकने का, धर्म के नाम पर लड़ाने का क्या कारण है? या तो आप पद से अपने इस्तीफा दीजिए या फिर आप अपने आप में आकर के संशोधन कीजिए। इस तरह की गंदी राजनीति हम यहाँ बंगाल को बांग्लादेश बनाने में लगी हुई है, लेकिन आपको कड़ी चेतावनी साधु संतों की ओर से है, ये ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल देखिए, क्योंकि बांग्लादेश भारत का था, वो भारत में आ सकता है, लेकिन भारत का बंगाल बांग्लादेश कभी नहीं बन सकता। भारत माता की, भारत माता की। अभी वक्त है, सावधान हो जाइए, नहीं तो इस धरा से ममता के नाम पर जो कलंक लगा है, इसको मिटाते मिटाते आपकी जिंदगी तर जाएगी, लेकिन कोई भी विधर्मी आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि हम सब सनातन हिंदू हैं। भारत ऋषि मुनियों और संतों की भूमि है और इस संतों की भूमि पर कोई भी विधर्मी, चाहे वो राक्षसी के नाम पर हो, चाहे वो असुर के नाम पर हो, चाहे वो तारका के नाम पर हो, महिषासुर के नाम पर हो, उसका दमन करने के लिए इस काली की धरती पर काली का अवतरण हो चुका है। आप सावधान हो जाइए, अन्यथा आपका ये पूरा साम्राज्य को तहस नहस होने में एक पल भी नहीं लगेगा। इसीलिए हमारे सनातन संतों पर, साधुओं पर, भक्तों पर, हिंदुओं पर अत्याचार करना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि हम सब भारत माता के वीर संतानें हैं, वीरांगनाएं हैं। अगर हम एक हाथ में माला जाप करते हैं तो दूसरे हाथ में भाला और तलवार लेकर चलने की क्षमता भी रखते हैं। इस भूल में मत रहना कि हिंदू सिर्फ जागरण कर सकता है, जाप कर सकता है, लेकिन ये हमेशा स्मरण रखना कि हम जाप और
आने वाले समय में जितना तुष्टीकरण की राजनीति आपने करनी थी आपने कर ली। अब समय है, संभल जाइए, क्योंकि भारत का हिंदू भी जाग रहा है। अरे हम लोग तो वो जलते हुए चिराग है, वो दीपक है जो हजारों बुझे हुए दीपक को जलाने की क्षमता रखता है। फिर आप तो सिर्फ एक ममता बनर्जी है और आपका साम्राज्य सिर्फ कुछ सीमित हाथों में है। लेकिन समय लगते देर नहीं लगेगी, क्योंकि पूरे भारत में एक झंडा चलता है तिरंगा का, ये आपने देख लिया होगा। और तिरंगे को अगर किसी ने बांटने की कोशिश की तो भारत माता की सौगंध, उसको इस धरती से उठाने में हम कतई नहीं सोचेंगे।